भोपाल का चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामला अब एक साधारण केस नहीं रहा। एक ऐसा रहस्य बन चुका है जिसने सुसाइड थ्योरी, मेडिकल रिपोर्ट और सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इस केस में दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और सरकार की सिफारिश पर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। दिल्ली एम्स की टीम ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या ट्विशा की मौत सच में सुसाइड थी या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। और इसी दौरान ट्विशा का पति सरेंडर करने के लिए जब अदालत पहुंचा तो उस दौरान क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। सुसाइड थ्योरी पर सवाल, शरीर पर चोट के निशान क्यों? मौत से पहले मसाज करवाने ब्यूटी पार्लर क्यों गई थी ट्विशा? ट्विशा की मौत और पूर्व जज की 46 कॉल्स कनेक्शन का क्या है राज? हाईकोर्ट का आदेश, दोबारा होगा ट्विशा का पोस्टमार्टम। ट्विशा शर्मा केस की जांच अब सीबीआई के हवाले। मध्य प्रदेश में भोपाल का चर्चित ट्विशा शर्मा की मौत का केस सिर्फ ये एक परिवार की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इंसाफ की मांग का मुद्दा बन गया। ट्विशा की मौत ने कई सवाल खड़े किए। परिवार ने इसे हत्या बताया। ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगे। मामला तूल पकड़ता गया। परिवार लगातार कहता रहा ट्विशा की मौत सामान्य नहीं थी। घटना वाली रात क्या हुआ, किसने किसे फोन किया, पुलिस और एम्बुलेंस को वक्त पर सूचना क्यों नहीं दी गई? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। परिवार ने आरोप लगाया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई, सच्चाई दबाने की कोशिश की गई। सुनवाई के दौरान अदालत में मेडिकल और फोरेंसिक को लेकर कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासा हुआ कि ट्विशा की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर मिले फंदे के निशान और चोट के निशान हैं। हाथ, कलाई और पीठ पर घसीटे जाने के निशान हैं। शरीर पर बल प्रयोग के ताजा निशान मिले। केस में रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया कि मौत से ठीक 3 घंटे पहले ट्विशा एक ब्यूटी पार्लर पहुंची थी। सवाल उठता है कि जो महिला कुछ ही देर में मौत को गले लगाने वाली थी तो वो ब्यूटी पार्लर क्यों पहुंची? मौत से ठीक 3 घंटे पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ट्विशा एक ब्यूटी पार्लर के पास बिल्कुल सामान्य स्थिति में चलती दिखी। माई के पक्ष का दावा है कि इतने कम वक्त में किसी भी व्यक्ति का अचानक डिप्रेशन में आकर सुसाइड करना नामुमकिन है। 3 घंटे का टाइम विंडो सबसे बड़ी कड़ियां और सवाल का एक बड़ा मुद्दा है। शाम को ब्यूटी पार्लर के सीसीटीवी फुटेज में ट्विशा बिल्कुल सामान्य नजर आई। महज 3 घंटे बाद रात 9:41 पर ट्विशा अपनी मां को बेहद घबराहट और डर में फोन करती है। आखिरी फोन कॉल के दौरान बैकग्राउंड में पति स्मर्थ के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज का दावा है। मां से बात करते करते ट्विशा का फोन अचानक रहस्यमय तरीके से कट जाता है। फोन कटने के ठीक बाद ट्विशा की संदिग्ध मौत होती है और इस पर सुसाइड थ्योरी पर सवाल है। ये सारे खुलासे अदालत में सुनवाई के दौरान भी आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने केस सीबीआई को सौंप दिया है। दिल्ली एम्स की टीम से दोबारा पोस्टमार्टम कराने को मंजूरी हाईकोर्ट ने दी है। इस प्रकरण में द्वितीय पोस्टमार्टम चाहते हैं तो राज्य शासन की ओर से हमने यह आग्रह रखा कि एम्स भोपाल हमारे मध्य प्रदेश राज्य का बहुत ही प्रतिष्ठित चिकित्सा केंद्र है, बहुत ही प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूट है और बहुत ही एबल्ड डॉक्टर्स उसको संचालित करते हैं। तो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे डाउट नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि परिजन है ट्विशा शर्मा जी के और इस केस की परिस्थिति को देखते हुए और ऐसा लगा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो राज्य शासन ने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि द्वितीय पोस्टमार्टम हो तो राज्य शासन को इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिए कि एम्स दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं वो चिकित्सकों के दल का गठन करेंगे और उस चिकित्सा के दल का जब गठन हो जाएगा उसकी सूचना तत्काल राज्य शासन को दी जाए। स्टेट गवर्नमेंट उसको लॉजिस्टिक्स, उनके जो मेडिकल टीम है उनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेगी। जैसे ही ट्विशा के परिवार की मांग को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश की सरकार ने माना, आरोपों से घिरा ट्विशा के ससुराल पक्ष ने पूरी तरह से मानो चुप्पी साध ली।
जांच को लेकर आप क्या कहेंगे? जांच को लेकर आरोपी पति समर्थ सिंह को लेकर भी एक ड्रामा सामने आया है। इस केस में अब तक फरार चल रहे 30,000 रुपए के इनामी आरोपी पति समर्थ सिंह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका वापस ली। इसके तुरंत बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए सीधे जबलपुर की जिला अदालत पहुंच गया। हालांकि जबलपुर कोर्ट के जज ने सरेंडर लेने से इनकार कर दिया। क्या कहना है आपको? उस दिन आपको क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कहना आपको? समर्थ जी क्या कहना आपको? समर्थ जी बोलिए। समर्थ जी बड़ा सवाल है उन कॉल्स पर भी जो ट्विशा की मौत के अगले ही दिन पूर्व जज सास के फोन से शहर के बड़े बड़े अधिकारियों और जजों को करीब 46 कॉल्स की गई। आखिर क्यों? ट्विशा शर्मा केस इसलिए चर्चा में है क्योंकि परिवार लगातार कह रहा है सच सामने लाने की जगह चरित्र हनन और कहानी बदलने की कोशिश हुई है। मिस पुणे से लेकर पूर्व जज की बहू बनने तक का सफर और फिर एक बंद कमरे में खामोश हो गई ट्विशा। ट्विशा शर्मा केस सिर्फ एक मौत का मामला नहीं है बल्कि ये न्याय व्यवस्था और एक रसूखदार परिवार की रसूख के बीच की सीधी जंग बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।